हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो अपनी साइंस की सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी पर आधारित, उसका आज पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ रेलवे और एसएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, टीसीएस क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड कर दिए अलग अलग एग्जाम में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन रहा पार्ट 2 का। क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। हर क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो जिंकागो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इफेड्रा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कीट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है। चावल का दाना क्या है, तो यह एक बीजीय फल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन सी नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सेलुलेसी। सेलुलेसी कुल से संबंधित है आलू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है, तो मालवेसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, मेजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। आप लोग गाय का कमेंट करके बताइएगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित हैं। दलहन पौधे संबंधित है किस कुल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा थियासाइनोसिस। थियासाइनोसिस है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल है मानव निर्मित धान्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, 16। नेक्स्ट है, पत्तियों की हरिमता किसकी कमी से होता है। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं, जीन्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो जीन बने होते हैं डीएनए के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? कौन सा अंगक जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा लवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1831 में की गई थी। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो है स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो एस कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे 50% होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है, तो वैसा राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, केसीन दुग्ध होता है। केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है कोबाल्ट 60। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनिमय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाराबुट हार्मोन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लगभग लंबी होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। तो यह थे टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 के। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।